आज हम बात करेंगे डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा। आप लोगों को पिछले क्लास में हमने टेबुलर फॉर्म में डेटा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज हम उसका और भी एडवांस वर्जन डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हम किसी चित्र को देखते हैं तो उसको याद रखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू टेबुलर फॉर्म। तो इसीलिए जो भी डेटा होता है उसको यदि हम ग्राफिकली डेटा को हम प्रेजेंट करें तो वो इफ़ेक्टिव होता है। तो कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी, कुछ लिमिटेशंस हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। तो इसका सबसे बढ़िया सिग्निफिकेंस, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो बहुत सिंपल और ल्यूसिड मैनर में, मतलब हम बहुत ही आसानी से समझने वाले मैनर में उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं और टाइम की और श्रम की भी बचत होती है। और तुलना में यदि हम किसी 2 चीज़ की तुलना या 10 चीज़ की तुलना करना चाहते हैं तो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में तुलना आसान होती है। पूर्वानुमान में भी सहायक होता है। व्यापक उपयोग यदि हम फास्ट यूज़ करना चाहें किसी डेटा का तो वहाँ पर भी बेटर यूज़ होता है। एक झलक में हम किसी का आई व्यू देख करके, झलक देख करके हम पूरे डेटा को समझा सकते हैं। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हैं। पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे कि ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता। दूसरा, इफ़ेक्टिव ओनली इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी यदि हम कर रहे हैं तभी केवल इफ़ेक्टिव होता है। और तीसरा, मोर एक्सपीरियंस एंड प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब आपको यदि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है तो आपको बड़े ध्यान से उसको करना पड़ता है। और चौथा, क्योंकि चित्रों द्वारा वास्तविक संख्याओं का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए भविष्य का विश्लेषण एवं अध्ययन समय पर नहीं हो पाता है। पांचवा ये है कि ये सूक्ष्म और बहुत बड़े अंतरों को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं होता। और छठा ये है कि बहुत सारे गुणों को एक साथ प्रदर्शित करने में भी समर्थ नहीं होता है। तो ये तो इनके लिमिटेशंस हुए। नाउ जब हम किसी डायग्राम को या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो उसके कुछ जनरल रूल्स हैं, जैसे कि हर एक चित्र का शीर्षक होना आवश्यक है। चित्र की लंबाई, चौड़ाई और विभिन्न आयाम, उनका निश्चित अनुपात होना चाहिए। एक स्केल जो है सरल ली जानी चाहिए जिससे कि निश्चित स्थान पर अंकित की जा सके। चित्र सरल, शुद्ध, स्वच्छ होना